अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चांद ग्रहण के बारे में बताऊंगी जो चंद दिन बाद लगने वाला है। ये चांद ग्रहण क्या असरात लेके आएगा, कब और किस वक्त लगेगा, किस टाइम ये चांद ग्रहण अपने अरूज पे होगा और कब इस चांद ग्रहण का इख्तिताम होगा। आपको इस ग्रहण के दिनों में क्या क्या सदक़ात देने चाहिए और इस ग्रहण के 12 बुरूज पे क्या असरात होंगे, इस पे भी आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने मुतल्लिका बुर्ज पे इस ग्रहण के होने वाले असरात को भी समझें। सबसे पहले आपको ग्रहण के हवाले से एक इंतहाई अहम बात बताती हूँ कि सूरज और चांद ग्रहण कभी भी अकेले नहीं आते, बल्कि सूरज और चांद ग्रहण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक ग्रहण के बाद दूसरा ग्रहण लाजमी होता है। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण से तकरीबन 2 हफ्ते पहले या बाद में होता है। आपने देखा था कि पिछले साल के आखिरी हफ्ता यानी 26 दिसंबर 2019 को पहले सूरज ग्रहण हुआ था और अगले साल के दूसरे हफ्ता में ही 10 और 11 जनवरी 2020 की दरमियानी रात को चांद को ग्रहण लगा था। इस साल जून से जुलाई 2020 के दरमियान 45 दिनों के अंदर 3 ग्रहण लगने वाले हैं। इन ग्रहणों की तफसील कुछ यूं है। 5 और 6 जून 2020 की दरमियानी रात चांद को ग्रहण लगेगा। फिर 21 जून 2020 को इस साल का पहला सूरज ग्रहण होगा। फिर 5 जुलाई 2020 की रात को चांद को ग्रहण लगेगा। इस तरह 45 दिनों में दुनिया में 3 ग्रहण देखे जा सकेंगे। चांद ग्रहण उस वक्त लगता है जब जमीन गर्दिश करती हुई सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। सूरज की गर्दिश के दौरान हमारा सियारा जमीन चांद और सूरज के दरमियान इस तरह आ जाता है कि इसके बायस जमीन के साए की वजह से चांद छुप जाता है। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो पाता है जब सूरज, चांद और जमीन अपने मदार में घूमते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आती है तो उस दिन मुकम्मल चांद निकलने का दिन होता है, यानी 14वीं रात का चांद होता है। तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है जिसके बायस चांद की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। और ऐसी सूरत हाल में जब हम ज़मीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं तो ये हमें धुंधला और काला नज़र आता है और इसी वजह से इसे चांद ग्रहण कहा जाता है। साल 2020 का पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी की रात को शुरू हुआ था और इस चांद ग्रहण का ये नज़ारा पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दीगर एशियाई ममालिक, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया था। गुज़िश्ता बरस 26 दिसंबर 2019 को लगने वाला सूरज ग्रहण भी दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा गया था। आपको याद होगा कि पिछले साल भी 30 दिन के अंदर जब ये 2 ग्रहण हुए थे तो मेरी एक पेशगोई के मुताबिक जहाँ जहाँ ये ग्रहण देखे गए वहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही आलमी वबा ने अपनी लपेट में ले लिया। और मैंने इस साल के आगाज़ में भी आप सबको बताया था कि ये साल बीमारियों का साल होगा और इस साल के बाकी ग्रहण भी जहाँ जहाँ देखे जाएंगे वहाँ पे इंतहाई नहस असरात मुरतब करेंगे और हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ये चांद और सूरज ग्रहण दुनिया के जिस भी हिस्से में नज़र आते हैं उन ममालिक में कुदरती आफात और गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना होता है। ये ग्रहण ज़मीन पर रहने वालों के लिए बहुत भारी होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको, हमारे पाकिस्तान को और इस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों का अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। 2020 के दौरान सूरज और चांद ग्रहण के मजमूई तौर पर 6 वाक़यात पेश आएंगे। इसमें 2 सूरज ग्रहण जबकि 4 चांद ग्रहण होंगे। जैसा कि आपको बताया है कि एक चांद ग्रहण 10 जनवरी 2020 को लग चुका है। आने वाला चांद ग्रहण 5 जून, 5 जुलाई
और 30 नवंबर 2020 को लगेगा। इसके अलावा 2020 का पहला सूरज ग्रहण 21 जून जबकि दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। इस साल 2020 का दूसरा चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी रात को होगा। ये चांद ग्रहण ज़्यादातर यूरोप, बेशतर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मशरकी जनूबी अमेरिका, बहरुल काहिल, बहर हिंद और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के भी बेशतर इलाकों में ये चांद ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान में ये ग्रहण रात 10:45 पे शुरू होगा। रात 12:20 पे ये ग्रहण अरूज पे होगा और पाकिस्तान में इस ग्रहण का इख्तिताम रात 2:05 पे होगा। ये चांद ग्रहण बुर्ज अकरब के 21 दर्जे पर लगेगा। अब बात करते हैं इस चांद ग्रहण की वजह से 12 बुरूज पे होने वाले असरात की। इस चांद ग्रहण के असरात सब स्टार्स पे पड़ेंगे। एक हफ्ता शुरू ग्रहण से पहले और एक हफ्ता ग्रहण के बाद बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। चांद ग्रहण के हर किसी स्टार पे अलग किस्म के असरात मुरतब होते हैं। मसलन ये ग्रहण बुर्ज अकरब की 21 डिग्री पे लग रहा है। अब जिस किसी के ज़ायचा पैदाइश में चांद 21 डिग्री के करीब होगा, उन लोगों पे इस ग्रहण की नेगेटिविटी का ज़्यादा असर होगा। अब मैं आपके बरूज पे इस ग्रहण के होने वाले असरात के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल वालों की अपनी ख़ानदानी फैमिली के साथ मामलात ख़राब होंगे। इसकी वजह से घर का माहौल ख़राब रहेगा और इनकी वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि चांद बुर्ज हमल वालों के चौथे घर का मालिक है और जायचे में चौथा घर माँ और घरेलू जिंदगी से मंसूब होता है, जिसकी वजह से इस घर के हवाले से बुर्ज हमल वालों को परेशानियाँ पेश आ सकती हैं। बुर्ज सौर, ये लोग अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों से इख्तलाफात से बचें। इनकी बेजा फरमाइशें या इनका कोई काम ना करने की वजह से बुर्ज सौर वालों का इनसे झगड़ा हो सकता है, क्योंकि चांद बुर्ज सौर वालों के तीसरे घर का मालिक है और जायचे में तीसरा घर बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मंसूब होता है, जिसकी वजह से इस घर के हवाले से बुर्ज सौर वालों को परेशानियां पेश आ सकती हैं। बुर्ज जोजा, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से कारोबारी और मुआशी नुकसानात हो सकते हैं। बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, कोई इनके साथ फ्रॉड और धोखा कर सकता है। इनको ख़ानदानी सदमात भी पेश आ सकते हैं, क्योंकि चांद बुर्ज जोजा वालों के दूसरे घर का मालिक है और जायचे में दूसरा घर पैसों और माली मामलात से मंसूब होता है, जिसकी वजह से इस घर के हवाले से बुर्ज जोजा वालों को परेशानियां पेश आ सकती हैं। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान की। इस चांद ग्रहण की वजह से इनकी सेहत अचानक किसी बीमारी की वजह से मुतासिर रह सकती है। हासदीन और मुखालिफिन इनकी साख और इज्जत को ख़राब करने की साजिशें कर सकते हैं, क्योंकि चांद बुर्ज सरतान वालों का हाकिम यानी लॉर्ड है और जायचे में पहला घर आपकी फिजिकल अपीयरेंस और फिटनेस से मंसूब होता है, जिसकी वजह से इस घर के हवाले से बुर्ज सरतान वालों को परेशानियां पेश आ सकती हैं। बुर्ज असद, ये लोग इस चांद ग्रहण की वजह से अपने बढ़ते हुए अखराजात पे काबू पा लेंगे। इनके खुफिया दुश्मन ज़ाहिर हो जाएंगे और इनके खुफिया दुश्मनों की साजिशें भी बेनकाब हो जाएंगी, क्योंकि चांद बुर्ज असद वालों के 12वें घर का मालिक है और जायचे में 12वां घर अखराजात, माली मामलात और खुफिया दुश्मनों से मंसूब होता है, जिसकी वजह से इस घर के हवाले से बुर्ज असद वालों को आसानी पेश आ सकती है, क्योंकि 12वें घर के मालिक का ग्रहण ज़दा होना एस्ट्रोलॉजी में अच्छा समझा जाता है। बुर्ज सुंबला, इन लोगों को इस चांद ग्रहण की वजह से अपने दोस्तों की बेवफाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा और इन्होंने जो इनसे उम्मीदें लगा रखी हैं वो पूरी नहीं होंगी और इनके हर काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि चांद बुर्ज सुंबला वालों के 11वें घर का मालिक है और जायचे में 11वां घर उम्मीदों और दोस्तों से मंसूब होता है,
جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج سنبلا والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ برج میزان، ان لوگوں کو اس چاند گرہن کی وجہ سے اپنے کام، جاب اور کاروبار میں بے وجہ کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر برج میزان والوں کا گھر یا دکان کرائے پہ ہے تو ان کا اپنے مالک سے کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے گا اور ان کا مالک مکان ان سے ناراض ہو کر گھر یا دکان واپس لے سکتا ہے، کیونکہ چاند برج میزان والوں کے 10ویں گھر کا مالک ہے اور ذائچہ میں 10واں گھر بزنس، ریپوٹیشن اور ریلیشن سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج میزان والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ برج عقرب، اس چاند گرہن کی وجہ سے بیرون ملک کام کرنے والے اور بیرون ملک سفر کرنے والے برج عقرب کے افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے سفر میں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، کیونکہ چاند برج عقرب والوں کے 9ویں گھر کا مالک ہے اور ذائچے میں 9واں گھر بیرون ملک سفر اور ذہنی سکون سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج عقرب والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ برج قوس، ان لوگوں کو اس چاند گرہن کی وجہ سے ان کا کاروباری پارٹنر ان کو بزنس میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ ان کے لیے کوئی وراثتی تنازع بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند برج قوس والوں کے 8ویں گھر کا مالک ہے اور ذائچہ میں 8واں گھر وراثتی، پیسوں اور جائیداد سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج قوس والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ برج جدی، ان لوگوں کو اس چاند گرہن کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا اپنے لائف پارٹنر سے کسی بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرتے وقت یہ ضد کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ چاند برج جدی والوں کے 7ویں گھر کا مالک ہے اور ذائچے میں 7واں گھر لائف پارٹنر اور ڈیلی سورس آف انکم سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج جدی والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ برج دلو، ان لوگوں کو اس چاند گرہن کی وجہ سے بیماری سے شفا ملے گی اور قرض سے نجات ملے گی۔ کوئی نہ کوئی ایسے اسباب ضرور بن جائیں گے کہ ان لوگوں کو پیسہ کہیں سے مل جائے گا، کیونکہ چاند برج دلو والوں کے 6ٹھے گھر کا مالک ہے اور ذائچے میں 6ٹھا گھر بیماری، قرض، دشمن اور نوکری سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج دلو والوں کو فائدہ مل سکتا ہے، کیونکہ 6ٹھے گھر کے مالک کا گرہن زدہ ہونا اسٹرالوجی میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ برج حوت، ان لوگوں کو اس چاند گرہن کی وجہ سے اپنے لور سے کسی بات پہ لڑائی ہو سکتی ہے اور یہ لڑائی کسی شک کی وجہ سے بریک اپ اور جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ چاند برج حوت والوں کا 5ویں گھر کا مالک ہے اور ذائچے میں 5واں گھر لو افیئرز، چلڈرن اور لاٹری سے منسوب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے برج حوت والوں کو پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ جی ویورز، اب بات کرتے ہیں سورج اور چاند گرہن کے درمیان دیے جانے والے صدقات کی۔ آپ کوئی بھی سفید رنگ کی مٹھائی کو خرید کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ وائٹ رائس اور ملک کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کالے کپڑے یا کالے چنے کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ باجرہ چھت پہ پرندوں کو ڈالیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ صدقہ بتاتی ہوں جو چاند اور سورج دونوں گرہن میں دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے انڈے کا صدقہ، کیونکہ انڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے وہ سیم سورج کی شیپ کی ہوتی ہے اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ چاند کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور یہ میرا آزمایا ہوا صدقہ ہے۔ اگر آپ ایگ کے ساتھ ویٹ فلور یعنی گندم کا آٹا بھی شامل کر لیں تو یہ بہت افیکٹو ہے، کیونکہ اس صدقے سے ہم اپنی آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتے ہیں۔ ان صدقات سے اس گرہن کے اثرات کو بہت حد تک کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سب کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے آگہی ہو۔ مجھے بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔